दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष और हमारे राज्यसभा में सदन के नेता और मोदी जी की सरकार में सम्मानीय चिकित्सा मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा साहब, जिन्होंने कई आयाम स्थापित किए चिकित्सा मंत्री रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी हमारी पार्टी को दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही। और यही नहीं, चिकित्सा मंत्री रहते हुए भी हमको आयुष्मान भारत ऐसी योजनाएं दी जिससे गरीब परिवार भी अपना इलाज करवा सकता है, 5 लाख तक का इलाज वो निःशुल्क करवा सकता है। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपना पद संभालते ही कई ऐसी योजनाएं दे दी, चाहे पानी के मामले में हो, बिजली की आत्मनिर्भरता का मामला हो या औद्योगिक विकास का मामला हो, आम आदमी के जीवन को मजबूत करने का मामला हो, ऐसे मामलों में भी जिन्होंने आयाम स्थापित किए, आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब। और पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी और हमारे प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल साहब, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम जी बैरवा साहब, बहन अलका जी गुर्जर साहब, आदरणीय सीपी जोशी जी, बहन भारती जी पंवार, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी, बहन मंजू जी गुर्जर, आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल, आदरणीय पीपी चौधरी जी, आदरणीय वासुदेव जी चावला, बहन सुमन जी शर्मा और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य महानुभाव, पूर्व सांसद, विधायक महोदय और नौजवान साथियों बहनों, वैसे तो आप जिनको सुनना चाहते हैं उनके बीच में मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमको मार्गदर्शन देने वाले हैं। मैं तो केवल एक छोटी सी घटना आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से संबंधित बताना चाहूंगा। वो योद्धा तो थी, आदरणीय वसुंधरा जी ने कहा कि बहुत बड़ी योद्धा थी और न्याय प्रिय थी। उनकी न्याय की एक दृष्टांत मैं आप सबके सामने रखूंगा। एक बार महाराज कुमार यानी अहिल्याबाई जी के सुपुत्र रथ लेकर जा रहे थे और एक गाय और बछड़ा वहां चल रहे थे। फुदकता बछड़ा उस रथ के नीचे आ गया और कुचल गया और वो मर गया। उसके पास गाय आ गई, रोने लगी, लेकिन महाराज यानी युवराज रथ लेकर और महल में चले गए। थोड़ी देर बाद में अहिल्याबाई जी आई वहां पर और आकर के देखा कि भीड़ किस बात की है। तो उन्होंने भीड़ से पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि एक बछड़ा मरा पड़ा है और गाय उसके पास में रो रही है। तो अहिल्याबाई जी ने पूछा कि ये किसने मारा। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की, बहुत पूछा बताइए किसने मारा। तो एक भोला आदमी था, डर के मारे बता दिया कि आपके सुपुत्र युवराज ने इसको मारा है। अहिल्याबाई जी महल में गई, अपनी पुत्र वधू को बुलाया और पुत्र वधू से पूछा कि बेटी ये बता कि किसी की मां के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए, रथ से कुचल दिया जाए तो क्या करना चाहिए। तो पुत्र वधू ने सीधे मन से कह दिया कि उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो अहिल्याबाई ने सदन में और मृत्युदंड दिया और ठीक उसी प्रकार से अपने बेटे को बांधा, हाथ पैर बांध करके और उसी जगह पर ला करके और पटक दिया और सारथी को कहा कि रथ चलाओ।
सारथी की हिम्मत नहीं हुई। फिर कहा दूसरा आए, सैनिक आए, उसको कहा रथ चलाओ, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। फिर खुद बैठी रथ पर और खुद रथ पर बैठ करके रथ को हाँकने लगी। इतने में वो गाय सामने आ गई। गाय सामने आके खड़ी हो गई। अहिल्याबाई जी ने कहा गाय को हटाओ, लेकिन गाय हटने को तैयार नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गाय तैयार नहीं हुई, उस गाय ने यह संकेत दिया कि जब एक मां के सामने उसके बेटे को मार दिया गया, मैं ऐसा दूसरा दृष्टांत नहीं देखना चाहती। किसी भी मां के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो मृत्युदंड भी दिया, लेकिन उस गाय ने उसका बचाव भी कर दिया। ऐसी थी अहिल्याबाई होलकर जी। और अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का काम, तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा की, लेकिन यहीं रुके नहीं। एक राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए, एक संस्कारवान राष्ट्रभक्ति पैदा करने के लिए अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से संबंधित और वृतांत पूरे हिंदुस्तान की जनता को सुनाना चाहते हैं, ताकि राष्ट्रीय चरित्र पैदा हो। इस प्रकार का प्रयास हमारा नेतृत्व कर रहा है। मैं हमारे नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।